डायबिटीज कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ देखिए, ग्रॉसली हम डायबिटीज को डिवाइड करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, एंड दी प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो ब्रॉडली हम 3 या 4 कैटेगरी में डायबिटीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो ये टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है और ये क्या टाइप 2 से सिमिलर ही है? हाँ नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का डायबिटीज है। डिफरेंट मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि शुगर लेवल्स तो दोनों में ही बढ़ते हैं, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है मोस्टली ये हमारे जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, मतलब बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम्पलीफाइंग द केयर में, एक ऐसा पॉडकास्ट जो बातचीत के जरिए हमें हेल्थ के संबंधित जागरूक करता है। मेरा नाम है एंकर मुस्कान वर्मा और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुभाष जोशी। तो सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। तो सर मैं चाहूँगी आप डिटेल में ज़रा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम सभी को बताएं। हाँ, मैंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से अपना MBBS किया है, एंड उसके बाद मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से MD जनरल मेडिसिन किया, और उसके बाद मैंने जोधपुर एम्स में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम किया था डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, और उसके बाद मैंने जो DM इन एंडोक्राइनोलॉजी है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने JDS हॉस्पिटल्स में भी काम किया, और एट प्रेजेंट मैं भी मेडिकल्स हॉस्पिटल जोधपुर में और अतुल्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जोधपुर में काम कर रहा हूँ। जी सर, हमें बहुत खुशी हुई आप जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और डायबिटीज़ के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। मेरा सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डायबिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ देखिए, ग्रॉसली हम डायबिटीज़ को डिवाइड करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, एंड दी प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो ब्रॉडली हम 3 या 4 कैटेगरी में डायबिटीज़ को डिवाइड करते हैं। डायबिटीज़ जो है इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम बात करें रिसेंट ICMR डेटा वगैरह की, तो हर 10वां व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो एक तरह से लाइफ स्टाइल या आपके डाइटरी पैटर्न से जुड़ी हुई बीमारी है। होता क्या है ना कि जब आपकी कैलोरी जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को, उससे एक्सेस में जब चली जाती है तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाती है। शुरुआती स्टेज में सबक्यूटेनियस फैट होता है, धीरे धीरे वो फैट जो है, चर्बी जो है आपकी पेट की, जो लीवर की चर्बी है, पैंक्रियाज पे जमा होने लग जाती है, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जो ये एक्स्ट्रा फैट है, जिसको हम बेली फैट या विसरल एडिपोसिटी कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है। यानी कि आपका जो पैंक्रियाज है, आपकी जो बॉडी है, वो इंसुलिन बना तो रही है लेकिन वो उतना काम नहीं कर पा रहा, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर धीरे धीरे प्री डायबिटीज़, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ख़राब होना, डिस्लिपिडीमिया यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण बनता है। यहीं से प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ यानी पूरे इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की शुरुआत होती है। ठीक है सर, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है और ये क्या टाइप 2 से सिमिलर ही है? हाँ नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज़ एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का डायबिटीज़ है। डिफरेंट मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि शुगर लेवल्स तो दोनों में ही बढ़ते हैं, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है मोस्टली ये हमारे जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, मतलब बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और एक तरह का ये ऑटो इम्यून डायबिटीज है, मतलब इसमें बॉडी में आपके जो पैंक्रियाज है उस पर इंसुलिन बन रहा है, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सीवियर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस वजह से शुगर लेवल्स बढ़ता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है मोस्टली आपका वो फैमिली हिस्ट्री से, फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल हो उससे रिलेटेड रहता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज एक प्योर ऑटो इम्यून टाइप का डायबिटीज है। तो दोनों में से कॉमन कौन सा है? कॉमन टाइप 2 डायबिटीज है। 85 to 90% केसेस जो रहते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के रहते हैं। 5 से 10% केसेस जो रहते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के रहते हैं। तो सर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम टाइप डायबिटीज 1 के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बेसिकली ऑटो इम्यून तरह का डायबिटीज है, यानी बॉडी में एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी रहती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन ही है। इंसुलिन जो रहता है, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज करके एक ऑर्गन होता है, वहाँ से ये बनता है। और इंसुलिन का काम होता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज है, यानी कि जो शुगर लेवल्स है उसको नियंत्रित करना, सेल्स के अंदर एंटर करा के शुगर लेवल्स को नियंत्रित करना। तो हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज जिसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी रहती है, तो इस वजह से इन पेशेंट के शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, और इंसुलिन ही इनका इलाज है। तो सर इंसुलिन के हमने सुना है काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है? हाँ, मैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बताना चाहूँगा आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हमसे पूछते हैं, चाहे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन दे रहे हैं, चाहे कुछ केसेस टाइप 2 में भी हमें देना पड़ता है कि सर एक इंसुलिन तो ऐसा है जो लीवर को या गुर्दे को खराब कर सकता है, इस तरह का एक मिथ है। तो ये सच्चाई नहीं है। इंसुलिन शुगर की सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है।
इंसुलिन लगाने से कोई लीवर या गुर्दे पे खराबी नहीं आती। हाँ, ये अलग बात है अगर किसी पेशेंट का लंबे समय से अनकंट्रोल शुगर की वजह से अगर गुर्दा खराब हो गया, जिसको हमारी भाषा में सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, या लीवर की बीमारी है सीएलडी है, तो उसमें इंसुलिन की डोजेज हम थोड़ी एडजस्ट करते हैं। बट इंसुलिन पर से लीवर या गुर्दे को खराब करता है, ऐसा ये 100% मिथ है, ये कोई फैक्ट चीज नहीं है। जहाँ तक इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स की बात है तो यस, इंसुलिन के भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मोस्टली जैसे कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन की वजह से पेशेंट्स में वेट गेन हो सकता है, और सम टाइम अगर मील जो खाने में जो पेशेंट ले रहा है मील में और इंसुलिन की डोजेज में कुछ मिसमैच अगर होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि शुगर जरूरत से ज़्यादा लो हो सकती है। सो ये दो साइड इफेक्ट्स इंसुलिन देने पे हमेशा हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज इंसुलिन इज वेरी सेफ ट्रीटमेंट। तो सर बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो एक तरह का ऑटो इम्यून बीमारी है, जो मोस्टली हम प्रिवेंशन की जो बात करते हैं वो हम टाइप 2 डायबिटीज में करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज मोर ऑफ दी डाइट एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। सो बेसिकली अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज हिस्ट्री है सो आप एट रिस्क तो है, क्योंकि आपका जेनेटिक्स वैसा है। लेकिन जो सेकंड हिट है वो आपकी जो पुअर डाइटरी हैबिट्स है, आपके खान पान का तरीका है, और साथ ही साथ में आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आपकी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, उससे जाके ये चीज़ें फिर एड ऑन हो जाती है। और अल्टीमेटली जब ये विसरल फैट बढ़ने लगता है या एडिपोसिटी बढ़ने लगती है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ के लिए कारण बनती है। टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को है तो इसमें यूजुअली अभी जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं वो रहता है इंसुलिन हम देते हैं। इंसुलिन कई तरह के आते हैं। जनरली हम लोग बेसल बोलस थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं ताकि मतलब पेशेंट्स का शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके। अल्टीमेटली चीज़ ये रहती है कि अगर अनकंट्रोल शुगर रहा तो इन पेशेंट्स के जो लंबे समय तक अगर अनकंट्रोल शुगर रहता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दा है, आंखों पे है, या जो नसें होती हैं उन पे बड़े हुए शुगर के दुष्प्रभाव से आते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा एम रहता है कि हम इंसुलिन थेरेपी देके इन बच्चों में डाइट का कुछ एडवाइस करके, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके और इनके इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जाए। तो सर ये भी कहा जाता है कि जैसे एक बार हो गया तो लोग कहते हैं अब हम लाइफस्टाइल सही कर ले तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या ऐसा है? हाँ, ये जो बातें हम जो करते हैं वो मोर ऑफ दी टाइप 2 डायबिटीज के लिए ज़्यादा है। ओके। टाइप 1 डायबिटीज जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसुलिन की कमी की वजह से ही हुआ है और इसका इलाज भी इंसुलिन ही है। कई बार पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे जैसे कि अनऑथराइज सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं या बोलते हैं कि सर इंसुलिन छूट जाएगा क्या हमारा, या इंसुलिन हमें क्यों दिया गया। तो जनरली टाइप 1 डायबिटीज अगर हम कंफर्म बताते हैं या कंफर्म डायग्नोसिस है हमारे पास तो हम लोग इंसुलिन हमेशा लेने की सलाह देते हैं, और इंसुलिन के अलावा अभी उनको कोई ओरल ड्रग हम नहीं देते, नहीं देना चाहिए। तो एक बार अगर टाइप डायबिटीज 1 हो गया तो लाइफ टाइम इंसुलिन ही इसका सॉल्यूशन है? हाँ, अभी इंसुलिन देना जो है वो ही उचित है। हाँ, हालांकि एडवांस ट्रीटमेंट भी है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन वगैरह भी है इसमें, बट एक जो एक नॉर्मल हम लोग बात करें तो बेसल बोलस जो इंसुलिन हम देते हैं कि दिन में 2 या 3 बार या 4 बार इंसुलिन देके शुगर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। सो ये डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो मोस्टली शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से बार बार पेशाब का आना, अत्यधिक प्यास का लगना, भूख का ज़्यादा लगना, ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी शरीर के वजन का गिरना और अत्यधिक थकान का महसूस होना। कई बार कोई चोट वगैरह लगने से घाव अगर हो रहा है तो घाव का जल्दी से न भरना, तो ये लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में होती है, यानी आपको इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते या इतने सीवियर लक्षण नहीं होते कि आप जाके किसी डॉक्टर या चिकित्सक का परामर्श ले, और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में ये बीमारी धीरे 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 बढ़ती रहती है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन फिर भी हम शुगर लेवल से चेक करके इस बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। और अगर हमने अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस कर लिया तो हमारे लाइफ स्टाइल में, खान पान में परिवर्तन करके इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। तो स्क्रीनिंग किसको करनी चाहिए, किस आदमी को जाके अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए? सो सामान्यतः 35 साल या उसके ऊपर के सारे पर्सन्स को अपना एक बार के लिए डायबिटीज़ का चेकअप करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोअर लिमिट एज का 35 ईयर्स अभी हम कंसिडर करते हैं। और
अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है या वो खुद व्यक्ति मोटा या ओवरवेट है या उनको बैड कोलेस्ट्रॉल है या उनको हाइपरटेंशन है या अगर हमारी फीमेल पेशेंट्स है तो उनको पीसीओएस या जीडीएम रहा है यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहा है, तो उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, बिना एज बोली वो 30 साल की भी है 25 साल की भी है तो भी उनको जाके अपने शुगर लेवल्स चेक कराने चाहिए। और अगर शुगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं तो आपको अपना जो डाइट का और जो लाइफ स्टाइल का पैटर्न है वो मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सलाह देते हैं। कुछ खान पान में परिवर्तन करके, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके, आपके लाइफ स्टाइल में जो स्ट्रेस लेवल्स है आपकी डेली डे टू डे लाइफ में उसको कम करके इसके प्रिवेंशन को या इसके प्रोग्रेशन से डिले किया जा सकता है। इवन जो अगर आपका प्री डायबिटीज़ और अर्ली डायबिटीज़ है तो उसको रेमिशन में भी किया जा सकता है, शुगर लेवल्स को नॉर्मल भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब बात जो है वो अर्ली स्टेज में अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर पाए, जल्दी डायग्नोस कर पाए। जो हम बात कर रहे हैं कि मोटापे में, डायबिटीज़ में, प्री डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैसे हम हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके शुगर लेवल्स को नियंत्रित किया जा सकता है, या जो वेट गेन हो रखा है उसको वेट लॉस किया जा सकता है, या वेट को स्टेबल रखा जा सकता है। सो बेसिकली लाइफ स्टाइल परिवर्तन में आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो डे टू डे लाइफ में आधा घंटा से 45 मिनट रोज़ जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है, मोस्टली जो ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, ये इंक्लूड करके जो एक्स्ट्रा फैट है, पर्टिकुलरली जो बैली फैट है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये डेली बेसिस पे कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट रोज़ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारी डाइट रहती है, एक्सेस में जो जितना कैलोरी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही लिया जाए, और वो भी मोस्टली जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगर मैं टिपिकल इंडियन डाइट की बात करूँ सो मोस्टली 60 to 70% ऑफ दी जो डाइट रहती है ना, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा ज़्यादा रहता है, और वो भी मोस्टली रिफाइंड या प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट में। सो हमें जितना है मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, यानी कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं होल सीरियल्स, होल ग्रेन्स को ज़्यादा इंक्लूड करें, और डाइट में हमारे फाइबर, सैलेड वगैरह को इंक्लूड करें। साथ ही साथ में एक साथ में ज़्यादा अमाउंट ना कंज्यूम किए जाए, मतलब क्वांटिटी जो पोर्शन साइज है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सो डाइट में कुछ ये परिवर्तन करके और फिजिकल एक्टिविटी को डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करके, साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूँगा, स्ट्रेस लेवल, एक 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं, जो मेडिसिन हम देते हैं, उसके साथ हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अपने डाइट को, आप अपने जो फिजिकल एक्टिविटी को, और साथ ही साथ में आप अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम रखें। मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए आज हम ये नेचर के बीच में खड़े हैं। तो आप मॉर्निंग में या जैसे भी आपको टाइम मिले, आपका जैसे भी डे स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल के आधा घंटा कम से कम और आधा से 45 मिनट या फिर मेडिटेशन है, और डाइट में परिवर्तन करके शुगर लेवल्स को थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है, या जो एक्स्ट्रा वेट है उससे कंट्रोल किया जा सकता है और वेट लॉस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सभी को जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।